नया झारखंड नियोजन नीति जिस पर रमेश हांसदा की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले पर काफ़ी सुनवाई चली। इसके बाद 7 सितंबर को अंतिम सुनवाई हुई और 7 सितंबर की सुनवाई के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड नियोजन नीति रमेश हांसदा केस का फैसला जो था इसको सुरक्षित रख लिया है। और झारखंड हाई कोर्ट के रुख से यह पता चल रहा है कि इससे हजारों नियुक्तियां प्रभावित हो सकती है। तो आज के फैसले का समरी क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले जानिए कि रमेश हांसदा केस क्या था। तो झारखंड सरकार ने जो रघुवर सरकार के द्वारा नियोजन नीति बनाया गया था, इसके स्थान पे एक नया नियोजन नीति लाया। इसके तहत क्या किया गया है, तो जो झारखंड राज्य में स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और 12वीं पास करना अनिवार्य किया गया है। लेकिन जो जनरल वर्ग के छात्र हैं, अनरिजर्व वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए यह प्रावधान सिर्फ और सिर्फ उनके लिए प्रावधान है। बाकी बात EWS, OBC, ST, SC के लिए यह प्रावधान शिथिल रहेगा। कहने का मतलब है यह जनरल वर्ग के लिए के साथ अन्याय है। इसको हाईकोर्ट ने भी संकेत दिया है। साथ ही जो अनिवार्य भाषा होता है, इसमें हिंदी को हटाकर अन्य भाषा को डाला गया है। तो हाईकोर्ट ने यह सही माना कि जो दूसरे भाषा को झारखंड की स्थानीय भाषा है इसको डालें सही है, लेकिन हिंदी को कैसे हटा सकते हैं और हिंदी को हटाकर उर्दू और बांग्ला को रखने का क्या औचित्य है। तो हिंदी तो झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन उर्दू को क्यों रखे। उर्दू तो झारखंड की जनजातीय भाषा है नहीं, लेकिन हिंदी तो सबकी बेसिक भाषा है झारखंड की। तो उसको हटा के उर्दू को और बांग्ला को क्यों रखे, उस पर भी लंबी सुनवाई हुई। तो झारखंड सरकार की ओर से पक्ष किसने रखा, जो पहले सुनवाई चल रही थी उसमें झारखंड सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी पक्ष रखते रहे थे। उसके बाद कौन रखे थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड सरकार का पक्ष रखा गया। तो सुनील कुमार का क्या करना था, जो स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए हिंदी को हटाया गया है, लेकिन हाईकोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उर्दू को इसमें रखा गया है और बांग्ला को, जो झारखंड की स्थानीय भाषा नहीं मानी जाती है। और इस पर भी सवाल हुआ कि 10वीं और 12वीं पास करना अनिवार्य तो किया गया है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन यह जनरल वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय है। और हाईकोर्ट ने यह संकेत दिया है कि यह आर्टिकल 16 और 14 का कहीं ना कहीं हनन है। अब इसका फैसला जब भी आएगा तो इसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हो सके झारखंड हाई कोर्ट हर बार की तरह इस नियोजन नीति को भी अवैध या असंवैधानिक करार दे, या इसमें कुछ बदलाव करने के संकेत भी दे सकते हैं। जैसे कि हाईकोर्ट के रुख से यह पता चल रहा है कि इसमें हिंदी को तो जोड़ा जाएगा, तो हिंदी को जोड़ने का फरमान हाईकोर्ट सुना सकता है। लेकिन 10वीं और 12वीं वाला जो मामला है, इस पर हाईकोर्ट ने अपना सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपना रुख क्लियर नहीं किया है, लेकिन फैसला आने के बाद इसका रुख क्लियर होगा। फैसला अब 10 से 15 दिनों के बाद ही जारी हो सकता है, तुरंत तो जारी कोई भी फैसला करता नहीं है। अगर फैसला झारखंड सरकार के विरुद्ध जाता है तो झारखंड सरकार इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, क्योंकि झारखंड सरकार ऐसा करते रही है, नियोजन नीति गलत बनाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती है, उसके खामियाजा छात्र भुगतते हैं। इससे क्या प्रभाव क्या होगा, अगर नियोजन नीति असंवैधानिक करार दिया जाता है, जो अभी प्रोसेस में जितने भी नियुक्तियां चल रही है सारे के सारे नियुक्तियां रद्द हो जाएंगी। उसके जगह पे जब फिर से नया नियोजन नीति बनेगा तो उसके जगह फिर से नया विज्ञापन जारी होगा, तो छात्रों को फिर ऑनलाइन करना होगा। ले दे किसी को घाटा नहीं है, घाटा तो है सिर्फ छात्रों को, सरकार का कुछ घाटा नहीं है। सरकार का केवल तो टाइम मिल जाएगा, उसके बाद चुनाव आ जाएगा। अब तो 2.5 साल होने चला है, तो 2.5 साल में नियोजन नीति का केस ही मझधार में दिखाई दे रहा है कि यह नियोजन नीति ही गलत साबित होने जा रहा है झारखंड हाईकोर्ट के सुनवाई के कुछ पंक्ति के अनुसार। तो देखते हैं अब क्या होता है।